राहुल ने लंबे समय बाद, और मुझे तो याद नहीं पड़ता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी विपक्षी एकता को सामने ही रखा गया, तो तृणमूल कांग्रेस पर कभी कोई कड़े बोल नहीं बोले थे। लेकिन जैसे ही मेघालय में रैली करने पहुंचे तो राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का एक ही मकसद है, बीजेपी को मजबूत करना। और इसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। इस बयान के बाद दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं आखिर दोनों पार्टियों के बीच ये वार पलटवार कैसे शुरू हुआ और किसने क्या कुछ कहा है। मेघालय में आगामी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और ऐसे में राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद पहली बार 22 फरवरी को मेघालय में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मेघालय में टीएमसी को बीजेपी का सहयोगी तक बता दिया। राहुल गांधी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वो गोवा आए और बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनको बीजेपी की मदद करनी थी। मेघालय में टीएमसी को ये सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए। यहाँ के लोग टीएमसी की परंपराओं, पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटालों से वाकिफ हैं। टीएमसी ने राहुल गांधी के भाषण को उनकी अपरिपक्वता करार दिया और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। राहुल गांधी के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर जमकर निशाना साधा। बनर्जी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करने में असफल रही है। अप्रासंगिकता, अक्षमता और असुरक्षा ने उन्हें उन्माद की स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि हम पर हमला करने के बजाय वो घमंड की राजनीति पर फिर से विचार करें। टीएमसी का विकास पैसे से नहीं बल्कि जनता के प्यार से होता है। ये पूरी पार्टी को प्रेरित करता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस लॉजिक से तो जब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा तो क्या बीजेपी की मदद की थी? राहुल गांधी अपने कांग्रेस को देखें और सोचें जो बीते 45 चुनाव में से 40 हार चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, मेघालय में राहुल गांधी ने जिस तरह टीएमसी पर हमला बोला, जो लोकसभा में 2/3 सबसे बड़ी पार्टी है, वो उनके अपरिपक्व राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। वे कभी नहीं सोचते कि आगे वो क्या करेंगे। यदि कांग्रेस ताकतवर नहीं बनी तो भाजपा को रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि लोग समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को रोकने के लिए महागठबंधन बनाने को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से उनके खिलाफ है। वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, उन्हें गठबंधन करने की ज़रूरत है, लेकिन उनका रवैया अब भी 50 और 60 के दशक का है। साफ तौर पर राहुल गांधी में जैसी परिपक्वता की उम्मीद की जाती है वैसी है नहीं। कांग्रेस में अब भी ये साफ नहीं है कि कहाँ गठबंधन करना है और किस दल से लड़ना है। आपको बता दें, मेघालय चुनाव को लेकर बुधवार को ममता बनर्जी भी यहां पहुंची थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों पर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC नहीं थोपने देगी। बनर्जी ने मेघालय में एक चुनावी रैली में कहा, बाहर से आने वाले लोगों को अपने ऊपर CAA NRC लागू न करने दें। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है, लेकिन इस बीच टीएमसी और कांग्रेस के बीच इस आरोप प्रत्यारोप से इसको झटका लग सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ केसीआर भी विपक्ष को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान से क्या विपक्षी एकता को झटका लगा है, ये आप भी इस पर अपनी राय जरूर रखें। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा था, हम अन्य पार्टियों से बात कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो लोकतंत्र और संविधान चला जाएगा। हम 2024 कैसे जीतें इस पर अपने विचार साझा करें। अन्य सभी पार्टियां साथ मिलकर चलेंगी। बेशक कांग्रेस नेतृत्व करेगी और हमें बहुमत मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।